नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं सभी ओजांगियन स्वस्थ होंगे और अपनी प्रेरणा के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर है? क्या आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए, अपनी उस गलती को जानने के लिए, अपने उस सीक्रेट को जानने के लिए जो टॉपर्स अपनी तैयारी के दौरान फॉलो करते हैं? टॉपर सीक्रेट नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 सीक्रेट डिस्कस किया आपसे और आज चौथे सीक्रेट पे हम बात करने जा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि उस सीरीज से उन्हें बहुत फ़ायदा मिल रहा था और टॉपर्स जो जनरली अपने इंटरव्यू में नहीं बताते हैं कि कैसे उन्होंने अ, अपने आप को प्रोग्राम किया। सबसे बड़ी बात है, किताबों के नाम बता दिए जाते हैं, आपको टाइम टेबल बता दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में जब हम आप उतरते हैं तैयारी में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पास कोई डोमेन बात नहीं कर रहा हो, कोई हमें बता नहीं रहा होता है। आज मैं इस श्रृंखला के माध्यम से आपसे उसी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जहां पर हम लोग इस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यस, वी आर रेडी। हमारे एक मित्र ने लिखा है कि मैं अभी 10th क्लास में और आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। सबसे पहले अपने आप को रीप्रोग्राम करो, कारण ढूंढो आईएएस क्यों बनना चाहते हो और तैयारी को जितनी जल्दी शुरू करना चाहो। तैयारी का मतलब ये नहीं कि सीधे आप जाओ और रेफरेंस बुक पढ़ना शुरू करो। तैयारी में पहले भी बहुत से आयाम होते हैं। माइंडसेट को डेवलप करना, अपनी आदतों को लेकर आना कि वो आदतें जो एक ऑफिसर के लिए ज़रूरी हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना, रेगुलर जो है वो करंट के साथ अपडेट रहना, नोट्स बनाना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लिखना, ये वो आदतें हैं जो सभी टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बात करने जा रहे हैं, टॉपर सीक्रेट 4। तो आज टॉपर्स वैसी कौन सी चीज़ होती है जिसको वो फॉलो करते हैं? ये किताबों के नाम, उनके नोट से कहीं अलग माइक्रो एनालिसिस है जो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बताते हैं। यूट्यूब पे आप हज़ारों वीडियो देख सकते हैं। वो बात करते हैं कि मैंने मेंस के लिए क्या पढ़ा, प्री के लिए क्या पढ़ा, मैंने इस चीज़ के लिए क्या पढ़ा। वो बताते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता था, लेकिन जब वो आप और अन्य स्टूडेंट्स की तरह एक सामान्य व्यक्ति थे, जब उनको घबराहट हो रही थी, उनको डिप्रेशन होता था, पर डे उनको भी टाइम टेबल बनाना होता था और कई बार टाइम टेबल फॉलो नहीं होते थे। जब उन्होंने प्री दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर से उनको दोबारा अपने आप को रीप्रोग्राम करके तैयारी करनी है। मैं बात उन सीक्रेट्स की कर रहा हूं जहां पर एक आम इंसान जिसको नहीं पता कि आने वाले समय में वो भारत का एक सुनहरा व्यक्ति बन जाएगा, एक सेलिब्रिटी बनेगा, यूपीएससी टॉपर या यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति बनेगा। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि टॉपर बनने से पहले उन्होंने कौन सी आदतें, कौन सी चीजों को अपने जीवन में लेकर आए, जिसकी वजह से आगे चलकर ऑलरेडी प्रोसेस उन्होंने ऐसा बना लिया कि रिजल्ट उनके फेवर में आ गया। तो डेफिनेटली हम उनकी कहानियों को सुनकर, भाई आप 10 किताबें सभी बताएंगे कि लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा, विपिन चंद्रा मैंने पढ़ा, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप एक टॉपर के मुंह से सुनेंगे, आज वीडियो हजारों की संख्या में अवेलेबल हैं, आप जाएंगे मैंने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा, हाँ मैं भी लक्ष्मीकांत पढ़ा, लक्ष्मीकांत सबके पास अवेलेबल है। एनसीईआरटी पढ़ा, हाँ एनसीईआरटी अवेलेबल है। तो इन सब चीजों के बाद, सब कुछ होने के बाद हम क्यों नहीं वो फॉलो कर पाते? वहां पर हम माइक्रो एनालिसिस करते हैं। हम उन सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं जिसके बारे में किसी वीडियो में बात नहीं की गई है। वो सीक्रेट्स जिसको हम लोग सूक्ष्म स्तर पर डेली अपने जब संघर्ष करते हैं तब उनको हम फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग तैयार हैं इस बड़ी छलांग के लिए, इस सीक्रेट श्रृंखला के साथ आप जाने के लिए। तो आज जो मैं सीक्रेट बताने जा रहा हूं उसमें आप देखेंगे कि आप जब टाइम टेबल बनाते हैं, आप मुझे बताएं सबसे पहले कि आप में से सभी लोग टाइम टेबल बनाते हैं या बनाया होगा कभी ना कभी, या बनाने की टेंडेंसी रहती है, चाहे वो किसी के लिए हो। हम जनरली हम टाइम टेबल बनाते हैं। मैं आप सभी से बातचीत करना चाहता हूं, क्या हम टाइम टेबल बनाते हैं? प्लीज मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो टाइम टेबल रेगुलर बनाते हैं, टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करते हैं? पहले मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, या कम से कम चाहे वो लिख कर बनाएं, दीवारों पर चिपका के बनाएं, फोन में बनाएं, या उसको मन में ही धारण करें, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा। जानना चाहता हूं। आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। ज्यादातर लोग जब काम करते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि टाइम टेबल तो सब बताते हैं, लेकिन कहां एक छोटी सी गलती हो जाती है आपके और टॉपर के बीच में,
जहां पर हम इसको सुधार सकते हैं। और आज मैं आपके उस टाइम टेबल में सबसे बड़ा छुपा हुआ टाइम किलर बताने जा रहा हूं, और वो टाइम किलर जो आपको आपकी सक्सेस से रोक देता है। आप कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ होता है और कैसे आपसे आपकी सक्सेस को छीन कर लेकर चला जाता है। एक दिन के 10 मिनट को आपको बहुत ज्यादा नहीं लगता होगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब आप इसको पूरे साल भर में कंपाउंडिंग करेंगे, 2 साल की कंपाउंडिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा आपसे ये कितनी तेजी से सक्सेस को छीन कर लेकर चला गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉपर सीक्रेट 4 में, और उस टाइम किलर को आइडेंटिफाई करेंगे जो टाइम टेबल बनाने के बाद टाइम टेबल फॉलो नहीं करने देता है। आपने ये महसूस किया है कि आप टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मुझसे कई बच्चों ने कहा, कई बच्चों के मैसेज आए कि सर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसा हुआ है? मुझे बताएं, मेरे सवाल का मेरे साथ संवाद करें, इसी मुद्दे पर बात करें, क्योंकि यह मुद्दा जिसके हिस्से में टाइम सध गया, जिसको अपना टाइम साधना आ गया, वो तो वैसे ही विनर बनकर निकल जाएगा। किताबें उसके पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि किताबों को पढ़ने के लिए उसके पास समय है, अपने दिमाग को स्थिर करने का समय है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का समय है। और जब ये मुझे मिल रहा है तो सब कुछ तो मेरा है। कौन रोकता है किताबें पढ़ने से? कौन आपको अशांत करता है? कौन नोट्स नहीं बनाने देता है? टाइम। और उसमें छुपा हुआ टाइम आपके लिए और टॉपर के लिए बराबर है, कि उसमें छुपा हुआ वो जो शैतान है, वो एक छोटी सी आदत जो बचपन से हमें डाल दी गई है। आज आप आश्चर्यचकित करेंगे कि आपने कभी इस पर सोचा ही नहीं कि ये बचपन से हमारे परिवारों में ये आदत हमें डाल दी गई है, और हम उसी के साथ यूपीएससी में जा रहे हैं। और ये माइक्रो एनालिसिस, ये 15-20 मिनट का अंतर हमें कितनी दूर लेकर चला जाता है। राइट दोस्तों, तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो आज हम टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं? हम टॉपर की तरह अपनी बुक्स को खत्म करके, आंसर राइटिंग करके, न्यूज़पेपर पढ़ के, अपने आप को मेडिटेशन करके, इन सभी के साथ अपने आप को ट्रैंक्विल क्यों नहीं कर पाते हैं? हम इसके बारे में बात करते हैं। टाइम टेबल सभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप शाम को सोने जाते हैं तो कितने % सेटिस्फैक्शन के साथ कि आज मैंने अच्छा सा अपना टाइम टेबल फॉलो किया? जब आप टाइम को फॉलो करते हैं तो आप ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने टाइम टेबल में जो टास्क डिसाइड किए थे वो मेरे आज पूरे हो गए? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ज्यादातर बच्चों ने मुझसे कहा कि सर 2-4-6 दिन तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो टाइम कभी आज पढ़ नहीं पाए, कभी आज लग रहा कि बैठे तो थे कुर्सी पर लेकिन दिमाग भटकता रहा, और हमने जो है वो जो हमने सोचा था इतने पेज पढ़ लेंगे, आंसर लिखेंगे, वो हम नहीं कर पाए। ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और एक ऐसी आदत जो हमारा परिवार, हमारे समाज हमारे अंदर डाल देता है, और आगे चलकर टाइम मैनेजमेंट के हम सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये भी आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आज मैं बताने जा रहा हूं। मुझे आपसे सिर्फ एक पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट है। जो आज मैं मेथड बताऊंगा उसको आपको अपने जीवन में जो है वो लेकर आना है, अपने टाइम टेबल के साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना, और देखिए आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिलने लगता है। और आज आप अपनी टेंडेंसी को समझ पाएंगे कि हमारे घरों में बचपन से सिखाई गई छोटी छोटी आदतें, कहने वाली चीजें कैसे आगे चलकर हमें टाइम टेबल से दूर लेकर चली जाती हैं। स्टूडेंट का सबसे बड़ा टाइम किलर, सबसे बड़ा जो टाइम किलर है, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो सब कुछ है। टाइम किलर का मतलब एक होता है जब आप किलर आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा हो, जैसे मूवी देख लिया, जैसे आज घूमने चले गए पढ़ने के समय पे। इन चीजों को तो अवॉइड किया जा सकता है, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन, थोड़ी सी दृढ़ता, इन सबके साथ जो है डिटरमाइन किया जाता है। सबसे बड़ा किलर किसे कहते हैं? जो साइलेंट किलर होता है। जब सामने से कोई अटैक कर रहा है तो हमारे पास बचने का तरीका होता है। भाई मुझे पता है ये मेरा दोस्त मुझे रोज आता है, 1 घंटे बकवास करता है और मेरा जो है टाइम खाता है, तो मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं, फोन बंद कर सकता हूं। मुझे पता है कि ये वेब सीरीज मुझे देखने की आदत है, मुझे ये वेब सीरीज ये अपना रिचार्ज ही नहीं कराना है इसको, तो मैं इसको देख ही नहीं पाऊंगा, खत्म हो गई बात। थोड़ी सी चीज, ये सोशल मीडिया मेरा टाइम किलर है, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं, ये मेरे हाथ में प्रत्यक्ष है। लेकिन जो सबसे बड़ा हत्यारा होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, उसकी सबसे खास बात ये होती है वो साइलेंट किलर होता है। वो हमारे समय की हत्या तो कर रहा है, वो टाइम किलिंग तो कर रहा है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। हम उसको समझते हैं कि मतलब ये है ही नहीं है। इसीलिए जब वो अपना टाइम खाता रहता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारा टाइम निकल कैसे रहा है। और धीरे 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 जब कंपाउंडिंग होती तो पता चलता है कि इसने एक बहुत बड़ा समय हमारा खा लिया। चलिए अब हम बात करते हैं उस टाइम किलर के बारे में और समझते हैं, और उसका नाम है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ यानी कि लगभग एक सुनिश्चित समय रखना।
राउंडिंग ऑफ जो सेगमेंट होता है, हम इसके साथ बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि एक लमसम चीज तैयार करना। अब देखिए कि बचपन से हमारे अंदर आते आती हैं, ध्यान से आइए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर मेरी बात को समझिए और इस बीमारी को पहचानिए। ये साइलेंट किलर है, ये आपका ज्यादा समय नहीं लेता, ये आपको पढ़ने के लिए बिठा देगा। ठीक है, आपने कसम खाई कि आज मैं इतने बजे बैठूंगा, बिठा देगा, लेकिन ये आपके 10 मिनट 15 मिनट चुराएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हर स्लॉट में से ये थोड़ा थोड़ा समय चुराएगा, लेकिन जब आप एक लंबी यात्रा में हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जब आप लास्ट में कभी कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये हत्यारा हमारे साथ था और हमें पता ही नहीं चला, और इसने हमारा कितना टाइम फेच कर लिया हमें पता ही नहीं चलता, और ये धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है। राउंड ऑफ करना हमें बचपन से सिखाया जाता है। ये हमारी टेंडेंसी, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग ही हमें सिखाते हैं, ये हमारी बात का हिस्सा है। मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आज आपको खाना बनाना है, आपके घर में खाना बन रहा है, और जनरली आपने देखा होगा कि आपको मान लीजिए 700 ग्राम आलू की आवश्यकता पड़ेगी आज सब्जी बनाने के लिए। लेकिन हमारे यहां हमें क्या कहा जाता है, 1 किलो आलू लेते आना, ऐसे बोला जाता है। 1 किलो आलू, 2 किलो आलू लेते आना। 2 किलो 300 ग्राम नहीं, 2.5 किलो ले लेना या 3 किलो ले लेना, इस तरह से आलू बोला जाता है, टमाटर बोला जाता है। हम कोई सामान लेते हैं, 1 किलो चीनी ले लेना, ठीक है। तो हम क्या होता है, हम मेजरमेंट की जितनी भी हमारी विधियां होती हैं बचपन से हमें सिखाया जाता है। कोई नहीं कहेगा 2 किलो 300 ग्राम आलू लेना, कोई जाता ही नहीं, अरे यार 2.5 किलो रख दो यार, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट में सहूलियत होती है, इजीनेस है। तो इजीनेस के साथ, एडॉप्टेबिलिटी के साथ जो है, सहूलियत होने के नाते हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही एडॉप्शन हम अपने जो समाजों से सीख कर आते हैं, यही एडॉप्शन कल को हमारा इनपुट बन जाता है। जैसे अगर आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी टाइम टेबल बनाते हैं, मेरी बात का समर्थन या विरोध जरूर करें, आप कम से कम यहां कमेंट में बताएं, आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो सुबह 6 बजे उठना, या सुबह आपने देखा होगा 5:30 बजे उठना, फिर 6 बजे से पढ़ने बैठ जाना। आप इसी तरह बनाते हैं। फिर 1 घंटे का स्लॉट रखते हैं, 6 से 7 या 6 से 8 पढ़ना। फिर आप इसी तरह बोलते हैं कि 8:30 बजे पुनः पढ़ना। 8:25 पर क्यों नहीं, 8:20 पर क्यों नहीं? आप जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और बताइएगा। तो आप कहते हैं कि भाई 8 बजे हमने पढ़ाई खत्म की, 6 से 8 हमने पढ़ाई की। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। फिर क्या हुआ, हम ब्रेक लेंगे। आप इसमें लिखते हैं अपनी, मैंने बहुत टाइम टेबल बच्चों के देखे हैं, बहुत टाइम टेबल की स्टडी की। ब्रेक लेंगे, फिर हम 8:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। मेरा क्वेश्चन है 8:25 पर क्यों नहीं? नहीं, आप क्या होता है, आदत पड़ी हुई हमें राउंड ऑफ करने की। राउंड ऑफ का मतलब एक लमसम हमें लेने की। मानते हैं ये बात? आपने ये टाइम टेबल, ईमानदारी से बताया, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है और मैं आपके इस परेशानी को समझ पा रहा हूं, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे, आप समझ जाएंगे हाँ उजांग सर जो है वो बात को पकड़ लेते हैं, नब्ज को पकड़ के बैठे हुए हैं। यही है वो जो हमारे टाइम किलर्स, उनके डॉक्टर हैं ये। तो अगर ये इलाज कर सकते हैं, अब बीमारी पकड़ में आ गई तो इलाज तो होगा ही होगा। तो इस चीज के साथ रहना, समर्थन करिए कि हाँ ऐसा ही होता है, और साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको अगर समस्या पता चल गई तो आज जानेंगे टॉपर सीक्रेट यहां डिस्कस हो रहा है। ये कोई डिस्कस नहीं करेगा, बता देंगे लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, पढ़ तो लेना, लेकिन पढ़ने के लिए मैं समय कहां से लेकर आऊं? कौन मेरा समय खा रहा है? तुम जितनी देर में लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, आंसर लिख लिए, उतनी देर में हमारी अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो उन चीजों को बताने में यहां आया हूं। मानते हैं ऐसा होता है? क्यों? 5 मिनट की कोई कीमत नहीं है। 2 साल में 5-5 मिनट जोड़ के देख लीजिए। हर अगर शेड्यूल में आप दिन भर में 6 स्लॉट बना रहे हैं 6 घंटे पढ़ने का, 5-5 मिनट के अंतर पे देखिए कितना अंतर आ रहा है, आधे घंटे का। एक दिन में अगर आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो 1 साल में कितना डिफरेंस आ रहा होगा, कितने घंटों का? 2 साल में कितना आ रहा होगा? हमें इन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता। ये राउंड ऑफ करना हमारी आदत होती है। हम छोटे छोटे स्लॉट्स बनाते हैं। आप देखिए, आप अपने आप को क्या लीवरेज दे रहे हैं? आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपके मस्तिष्क की ट्रेनिंग हुई है कि मुझे आधे घंटे गैप लेना है। किसी ने कहा सर मैंने 15 मिनट गैप लिया, लेकिन 15 मिनट, 12 मिनट क्यों नहीं, 10 मिनट क्यों नहीं, 11 मिनट क्यों नहीं? क्योंकि वो राउंड ऑफ करना हमारी आदत होती है। हम जो है वो, हमारा दिमाग इसी हिसाब से चलता है। अब देखिए, अभी दूसरी बात है कि स्टडी टाइम में टाइम टेबल फॉलो न कर पाने का सबसे बड़ा रीजन जो हमारा होता है, छोटा छोटा, ये होता है हमारा राउंड ऑफ करना। अब इसकी जो महत्व होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। राइट, इसके महत्व में हमने टाइम टेबल बनाया, और चूंकि ये हमारी आदत का हिस्सा है, हैबिट, आपको पता ही नहीं चल रहा, बचपन से हम यही करते चले आ रहे हैं। हम सब्जी लेने जब गए, हम राशन की दुकान पर जब गए, तो हमें बचपन से ये किया। हमने टाइम टेबल, आप पुराने जितने टाइम टेबल देख लीजिए, इवन तो मैं भी इसी तरह टाइम टेबल बनाता रहा हूं। मैं तो 20 साल से डायरी लिख रहा हूं, लगभग अपने जो है वो स्कूल के बाद से ही समय से एक डायरी की आदत लिखने की। वो टाइम टेबल ऐसे ही मेरे बने, 50 टाइम टेबल मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। और जब मैं उनका अध्ययन करता हूं आज, तो मुझे लगता है कि मुझे तो ये सब चीजें बताई ही नहीं गई कभी,
और मैं भी वैसे ही टाइम टेबल बनाता, सुबह 6 बजे उठना, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाना, सेम, ये कहानी बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम उसी तरह से सीख कर आते हैं। अब हमने टाइम टेबल बना लिया, भैया सुबह 6:30 बजे हम पढ़ने बैठ जाएंगे, 6 बजे सो के उठे जाएंगे, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। अब हमने क्यों सोचा कि हम 6 बजे, अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम 6 बजे उठ जाएंगे, गेट अप, और आधे घंटे, अब ध्यान से समझिएगा, 30 मिनट मेरे दिमाग में सेट है ना, क्योंकि हम रेशनल चल रहे हैं। हमने 2 किलो आलू खरीदा था, 3 किलो आलू खरीदा था, 2 किलो 300 ग्राम कभी नहीं खरीदा आज तक, या तो 2.5 किलो खरीदा या सीधे 3 किलो खरीदा, मेजरमेंट की आसानी की वजह से। यही आसानी की वजह से, जो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी आपको एक इतना मस्त कोर बताऊंगा, यही आसानी, इजीनेस जो है, हमने उसको, आसानी को, इजीनेस को एडॉप्टेबिलिटी यानी अपनी आदत में, अनुकूलता में परिवर्तित कर लिया, एडॉप्ट कर लिया उसको। अब ये मेरी हैबिट का हिस्सा बन गया है, हिस्सा बन गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, टाइम टेबल इस तरह से बनाऊंगा, मैं 30 मिनट। अब क्या हो रहा है जरा ये देखो, इस साइकोलॉजी को समझो। तुम्हारी बॉडी इग्नाइट होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, माइंड को स्टार्ट होने के लिए, कि 6 बजे उठूंगा और आप 30 मिनट आपकी बॉडी को स्टार्टअप होने में लगेगा, माइंड को स्टार्टअप होने के लिए। आप उसमें कई चीजें, फ्रेश अप होंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, एक बार पेपर देख लेंगे, देन अब हम जाएंगे 6:30 बजे पढ़ने। यानी बॉडी एवरेज 30 मिनट्स ले रही है, किसके लिए, अपने आप को इन स्टार्टअप करने के लिए। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, ह्यूमन माइंड है, ऐसा तो नहीं कि बटन दबाया, पेट एकदम साफ हो गया, बटन दबाया, पानी अंदर चला गया, बटन दबाया, इतना ही काम कर लिया, खिड़की पे चिड़ियों की आवाज अच्छी लग रही है, थोड़ा सा कुछ काम हो गया, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, आज पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत सी चीजें होती हैं। और क्या होता है, जो चूंकि हमें आदत पड़ी कि 6:30 बजे मुझे अपने दिमाग को आदेश देना है, आपके माइंड को और बॉडी को आदेश मिलता है, माइंड और बॉडी को आदेश मिलता है कि यार अभी 30 मिनट है, जरा ध्यान से समझिएगा, अभी 30 मिनट है, और ऐसा होता हो तो मुझे बताइएगा, अभी 30 मिनट है, आराम से जो है वो आप, कोई बात नहीं है, आप इसको जो है 30 मिनट बाद मेरी बॉडी 6:30 बजे पढ़ने बैठना है, माइंड और बॉडी तैयार हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप मशीन तो है नहीं कि सेल्फ स्टार्ट का आपका सिस्टम आ जाता है, बटन दबाए और धड़ाक से आपका कंसंट्रेशन आ जाए, ये थोड़ा सा डिले करता है, ये डिले प्रोसेस है। डिले प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आप अभी एक नींद से उठे हैं, आप अभी जो है वो एक रेस्ट से उठे हैं, आप एक ब्रेक से उठे हैं, आप दिन में दूसरी बार पढ़ाई कर आप ब्रेक से उठे हैं। अब आप ब्रेक से उठे हैं तो क्या होता है, आप रेस्ट मोड में, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, रेस्ट मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें आपको बड़ा इंजॉय आता है, बड़ा मजा आता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जब इस रेस्ट मोड में हैं तो अब आपको इसमें मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा जो है वो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है कि आप बॉडी को स्टार्ट होने में, इंजन गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये क्या होगा, ये डिले करती है, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों अपने रेस्ट मोड को छोड़ना नहीं चाहते। नींद आ रही है तो हम इसको और लंबा खींचते हैं, रेस्ट मिला हुआ हम इसको और लंबा खींचते हैं। नतीजा क्या होता है कि जब आप 6:30 बजे पढ़ने बैठते हैं, आप मुझे ध्यान से बताइएगा, तो 6:30 बजे जब आप पढ़ने बैठते हैं तो तुरंत आपकी स्टडी शुरू नहीं हो जाती है, ठीक है, शुरू नहीं हो जाती है। आप थोड़ी देर बैठेंगे, फिर पन्नों को आगे पीछे पलटते हैं, फिर देखते हैं अच्छा कहां से उठाना है, क्या करना है। आफ्टर 14-15 मिनट्स आप देखते हैं कि अब आप फोकस होना शुरू होते हैं। यस या नो मुझे जरूर बताइएगा, राइट, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि 6:30 बजे आपने टाइम रखा, 6:45 से पहले आप लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करने का टाइम आ गया है, उसके आगे लिंक करना है। तो आप जब यहां जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको 6:45, 6:50 ये आराम से एक डिले टाइम लग जाता है, यस या नो। और फिर यहां से आप अपनी पढ़ाई करना, थोड़ा सा इंजन गाड़ी अब जो है वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है। यस, प्लीज मुझे बताएं, आपकी वो समस्याओं का मैं समाधान करता जा रहा हूं। क्लियर? अभी देखो, अभी खेल कहां, गाड़ी तुम्हारी स्पीड में नहीं आई है, तुम्हारा ब्रेन जो है वो एक, मैंने आपको एक वीडियो, मेरी बहुत प्यारी वीडियो रही है, और वो है जहां पर हम बात करते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी की। होता क्या है कि शुरुआती दौर में जब आपकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही होती है, आप अभी एक्सेलरेटेड नहीं होते हैं, अब सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। और अगर मेरी बात पहुंच रही है और मैं सत्य बोल रहा हूं तो मेरी बात का खुलकर समर्थन करिएगा, राइट। अगर मैं सत्य बोल रहा हूं और मैं अपने अनुभवों पे बता रहा हूं,
मैं उन छात्रों को जिनको मैं मेंटरशिप करता हूं, जो मेरे पास अपना टाइम टेबल भेजते हैं, जो मुझे अपनी डायरी भेजते हैं, हम ओजांकियंस एक फैमिली की तरह हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और मैं पर्सनली उनकी हर चीज जो है वो देखता हूं और उस पर गाइडेंस उनको करता हूं। उनके अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, ये कोई दूसरी दुनिया का क्षेत्र नहीं है, कि जब आप 6:30 बजे पढ़ने बैठे मान लीजिए और 6:45 तक या 6:50 तक आप अलर्ट मोड में आने वाले थे, आए नहीं है अलर्ट मोड में, अचानक से, चूंकि अभी आप थोड़ा सा आलस में हैं, थोड़ा सा लेथार्जिक हैं, तो क्या होता है अचानक से ऐसे आपने किया, हाँ यार क्या पढ़ना, लो जरा पीछे पलटें, उसमें से कोई एक वर्ड निकल गया। आपने देखा होगा कि इसी दौरान यानी 6:30 से वो जो 6:45 15 मिनट का समय है, सबसे ज्यादा दिमाग भटकता है, हां या ना? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यार इस बार इस वाले ब्रेक में थोड़ी थकान लग रही, चाय बना लूं क्या? मेरी बात कर, थोड़ा सा चाय, उठ के चाय बना लें, फिर पूरा फ्रेश हो जाएंगे, बहुत देर तक पढ़ेंगे इस बार। अचानक से कोई चीज आ गई, बहुत कुछ बोर सा लग रहा है, कहां से शुरू करूं, लाओ यार एक बार मैसेज ही देख लूं, ठीक है एक बार देख लूं कोई नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट तो नहीं आई। कोई लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि मेरे हमारे डिस्कशन ग्रुप जो हमने बनाया है उसमें किसी ने इंपॉर्टेंट पीडीएफ तो नहीं डाल दी, लाओ यार थोड़ा सा ये काम कर लें। फिर अचानक से कुछ दिमाग में बात आ गई, भटक जाता है दिमाग। मुझे बताना, क्या उस दौरान जब आप एक शेड्यूल में बैठने जाते हैं और नहीं आपने कभी ध्यान दिया, तो इस बार एनालाइज करके देखना कि क्या ऐसा होता है कि जो शुरुआत में आप जब बैठने जाते हैं, जब आप ब्रेक के बाद स्पेशली जो आपने राउंड ऑफ किया, तो वहां पर जो है वो आपके दिमाग के भटकने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, हां या ना? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे जरूर बताएं, इसका मतलब मैं बीमारी को सही तरीके से पकड़ पाया हूं।